Although Israel didn't start this war, Israel will finish it. यहाँ पर एक बार फिर से कई रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि आयरन डोम ने उसको निष्क्रिय कर दिया, लेकिन आप देखिए बिल्डिंग के कई हिस्सों को उसने टारगेट किया है। यहां तक कि हमास के इन मिलिटेंट्स ने इस पुलिस स्टेशन को कैप्चर कर लिया था। इसी के बाद आईडीएफ ने यहां पर अटैक किया और इस पूरी बिल्डिंग को ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच विनाशक युद्ध की, जो पिछले 4 दिनों से लगातार जारी है। ना मिसाइलों की बारिश रुक रही है, ना बमों की बौछार थम रही है, ना टैंक से बरसते गोले रुक रहे हैं, ना एयर स्ट्राइक पर विराम लग रहा है। और ये सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं है, बल्कि संकेत है आने वाले खतरनाक युद्ध के। इसका अंजाम क्या हो रहा है और वॉर जोन से आई एक्सक्लूसिव तस्वीरों से ये आप समझ भी सकते हैं। पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें, पिछले 48 घंटों में कैसे इस जंग का विस्तार हुआ, यह आपको 7 अपडेट के जरिए बता देते हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी में अब तक 2215 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की हैं। इजराइल की सेना ने अब तक करीब 1707 जगहों को निशाना बनाया है। इजराइल की सेना ने अब तक हमास के 22 अंडरग्राउंड ठिकाने, 24 मिलिट्री बेस पर स्ट्राइक का दावा किया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में कई मस्जिदों पर भी एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने गाजा सीमा पर भारी संख्या में टैंक और ड्रोन तैनात कर दिए हैं। गाजा के करीब 12 शहरों से हजारों इजरायलियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा की संसद और मंत्रालय निशाने पर हैं। इसके अलावा इजराइल ने कई एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम का दायरा बढ़ा दिया है। इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर 1 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है और रिजर्व में 3 लाख सैनिक तैयार हैं। यही नहीं, युद्ध के कारण इजराइल ने यूरोप से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। पिछले 4 दिनों के इस युद्ध में दोनों तरफ से कुल 1600 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ इजराइल के 900 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में 700 लोगों की जान चली गई। हमास झुकने को तैयार नहीं है और बदले की आग में जल रहा इजराइल रुकने को तैयार नहीं है। इसके संकेत इजराइल के प्रधानमंत्री पहले ही दे चुके हैं। इसके सबूत जमीन से लेकर आसमान तक इजराइल की कार्रवाई में दिख भी रहे हैं। कैसे इजराइल और हमास आर पार के मूड में है, ये बात आप इजराइल और हमास के 3 नए फैसलों से समझ सकते हैं। पहला, इजराइल ने 3,60,000 नए सैनिकों की भर्ती का ऐलान कर दिया है। हमास भी शुक्रवार से सेना के बड़े भर्ती का ऐलान कर चुका है। संकेत नंबर 2 ये कि इजराइल ने अलग अलग जगहों से अपने रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया है। हमास ने इजराइल के खिलाफ युद्ध में अरब के देशों से समर्थन मांगा है। और तीसरा संकेत यह कि इजराइल ने ग्राउंड वॉर की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। विशेष खुफिया विमानों ने गाजा पट्टी के पास 4 घंटे तक गश्त की, जबकि हमास ने धार्मिक कार्ड चलते हुए अल अक्सा और गाजा के नाम पर इस्लामिक वर्ल्ड से समर्थन मांगा है। सवाल है, क्या हमास की तैयारी बहुत बड़ी है? हमास के पास हथियारों का स्टॉक कितना है? हमास इजराइल स्ट्राइक के सामने अगले कितने घंटों तक और कितने दिनों तक टिकेगा? यह भी एक सवाल है, क्योंकि इजराइल के पीएम तो हमास को मिटाने की कसम खा चुके हैं, लेकिन इनके जंगी खजाने में कितना दम है और क्या हमास को खत्म करने के लिए यह काफी है? यह सवाल भी मायने रखता है, क्योंकि जो हमास 24 घंटे में 7,000 रॉकेट दाग सकता है, क्या उसे मिटाना इतना आसान होगा? फिलहाल आपको कुछ हथियारों के तुलनात्मक संक्षिप्त परिचय के साथ बताते हैं कि इजराइल और हमास की सैन्य शक्ति क्या है। इजराइल के पास घातक F-161 सूफा फाइटर एयरक्राफ्ट है। हमास के पास कसम नाम की खतरनाक रॉकेट है। इजराइल के पास आयरन डोम जैसा मजबूत एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। हमास के पास फज्र 3 रॉकेट है जो 100 किलोग्राम वॉर हेड के साथ 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इजराइल के पास हर्मीस ड्रोन है। हमास के पास अल जौरारी ड्रोन है जो युद्ध में कारगर साबित हो रहे हैं।
इजराइल की सेना मार्कवा टैंक से लैस है। हमास कालानिशिकोव राइफल से दुश्मनों का प्रहार कर रहा है। दुश्मन चाहे कितना भी कमजोर हो, उसकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। यह सबक रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से पूरी दुनिया को मिला है। इजराइल की तुलना में हमास की ताकत कम जरूर है, लेकिन पिछले 4 दिनों से जो तबाही देखने को मिल रही है, पिछले 4 दिनों से इजराइल में जो दहशत दिख रही है, वो काफी कुछ कह रही है। हालांकि इजराइल का दावा है यह युद्ध बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। इजराइल की तरफ से हमले भी तेज कर दिए गए हैं। गाजा पट्टी में हमास के कई ठिकानों को तबाह भी किया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि बारूदी बवंडर की पिक्चर अभी बाकी है। आपको आगे बताएंगे इजराइल का अगला प्लान क्या है, लेकिन पहले संक्षिप्त में एक नजर इजराइल की सैन्य शक्ति पर डालते हैं। इजराइल के पास 6,34,500 सैनिक हैं। एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसकी संख्या 601 है। इसमें कई ऐसे घातक लड़ाकू विमान हैं जो भारी तबाही ला सकते हैं और ला भी रहे हैं, जैसा आपको हमने तस्वीरों में दिखाया। इजराइल के पास 67 नौसैनिक हथियार भी हैं। समंदर से हमले कर हमास के ठिकानों को सेकंडों में ध्वस्त कर सकते हैं। इजराइल सिर्फ इंटेलिजेंस में ही दुनिया के कई देशों से आगे नहीं है, बल्कि उसकी सैन्य शक्ति को ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग से भी ज्यादा मापा जा सकता है। इस रैंकिंग में इजराइल 18वें नंबर पर है। हमारी कोशिश है कि युद्ध की हर तस्वीर हम अपने न्यूज मित्रों तक सबसे पहले पहुंचाएं। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता वॉर जोन में है। आज टीवी 9 इजराइल के उस इलाकों में पहुंचा जहां का इलाका रॉकेट के हमलों से तबाह हो चुका है। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की वॉर जोन से इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। हम इस समय मौजूद हैं गाजा पट्टी के बेहद करीब, और मैं आपको बता रहा था कि आज हमने सिडरोट के बाद अब रुख किया आगे का, और अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं गाजा पट्टी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर। और ये वो आर्टिलरी लोकेशंस है जहां से लगातार हमास को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए ये आर्टिलरी गन्स आपको मेरे पीछे नजर आ जाएंगी। आर्टिलरी गन्स, ये करीब बताया जा रहा है कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स हैं, और इनकी रेंज कई आर्टिलरी गन्स की करीबन 35 to 40 किलोमीटर्स की करीबन इनकी रेंज है। और इन जगहों को आप देखिए कि इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि जहाँ से आप धुआं उठता देख रहे हैं वो गाजा पट्टी है। देखिए मेरे कैमरा पर से निशांत आपको दिखा पा रहे हो कि जहाँ पे धुएं के आपको गुबार नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े, वो सारे गाजा पट्टी के एरिया। और जब भी जरूरत पड़ती है ये आर्टिलरी गन्स यहाँ से फायर करते हैं। ऐसी मल्टीपल लोकेशंस बनाई गई हैं। मैं आपको एग्जैक्टली इस जगह का नाम नहीं बता सकता क्योंकि मुझे मना किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं कि हम गाजा पट्टी के बहुत करीब हैं। 4 से 5 किलोमीटर के पीछे का ये एरिया है जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया गया है। और अभी अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि कई मल्टीपल आर्टिलरी गन्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। इनकी रेंज या फिर इनकी जो बैरल है उसके निशाने पर गाजा पट्टी है, यानी जब इनको गोहेड मिलता है ये फायर करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने फायर बंद किया है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस समय किस तरीके के हालात हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पे आईडीएफ की जो आर्टिलरी गन्स है, आर्मर्ड है, उनको तैनात किया गया है। मुझे बताया गया कि अभी कुछ और चीज़ों को दूसरी लोकेशन पे भी भेजा गया है। कई और ऐसी मल्टीपल जगह हैं जहाँ पर ऐसे आर्टिलरी गन्स को डिप्लॉय किया गया है।